Hello everyone. Today I am going to explain Milton's Paradise Lost. It is an epic. Milton, as we all know, he is a poet of 17th century, and this Paradise Lost is his great work which made मिल्टन रियली इमॉर्टल, जिसकी वजह से आज में मिल्टन को हम याद करते हैं। उसकी वजह है दिस इज़ पैराडाइज लॉस्ट, एंड एक और इसी का सीक्वल है पैराडाइज रीगेन्ड। सो वी हैव टू डिस्कस द एल्टी ग्रेड पार्ट ओनली, दैट इज़ इंक्लूडेड इन आवर एल्टी ग्रेड सिलेबस। एल्टी ग्रेड सिलेबस में पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 की फ्रॉम लाइन 1 to 26 है, दैट वी हैव टू टेक इन आर डिस्कशन। उसको हम एक एक करके हिंदी में समझेंगे। ना फर्स्ट अबाउट दिस एपिक, इस एपिक के बारे में हम, एपिक मीन्स एक महाकाव्य, बहुत ही बड़ी पोइट्री, उसको हम एपिक बोलते हैं। अब पैराडाइज लॉस्ट इज कंसीडर्ड एन एपिक पोएम। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब हुई थी? 1667 में फर्स्ट पब्लिशन इसका हुआ था। सेकेंड पब्लिशन इसका हुआ था 1674 में विद 12 बुक्स। फर्स्ट पब्लिशन में सिर्फ 10 बुक्स थी इसकी, सेकेंड पब्लिशन के अंदर इसकी 12 बुक्स आ गई थी। 12 बुक्स सेकेंड पब्लिशन में, और फर्स्ट एडिशन में इसकी सिर्फ 10 बुक्स थी। दिस इज 10। ओके। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट को, मीन्स विद नो फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड स्टाइल मीन्स बहुत ही लॉफ्टी इल्यूजन्स, बड़े बड़े इल्यूजन, देवी देवताओं का आवाहन करना, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन पैराडाइज लॉस्ट। सो इट इज़ रिटन इन ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड मीन्स बहुत ही भव्य स्टाइल में लिखा गया है। लाइकवाइज इन आर हिंदी लिटरेचर, रामायण महाभारत, दैट इज़ रिटन इन ग्रैंड स्टाइल, अपने देवी देवताओं का आवाहन कर करके। इसी तरह से पैराडाइज लॉस्ट को भी ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया है। मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट एट द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही गॉट ब्लाइंड। मिल्टन ने कब लिखा था? अपने जीवन के आखिरी पड़ाव, लास्ट फेज में लिखा था पैराडाइज लॉस्ट को। नाउ कम ओवर टू द पोइट्री। दिस पोइट्री इज बुक 1। दिस इज 1674 वर्जन, जब 12 बुक पब्लिश हो गई थी तब का ये वर्जन है। नाउ कम ओवर टू द डिस्कशन, टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। Now Milton is saying, he is starting his poetry Paradise Lost with a line of man first disobedience, and the fruit of that forbidden tree। सबसे पहले वो किसकी बात कर रहा है? वो मैन के फर्स्ट डिसओबीडियंस, इंसान के, मानव की पहली अवज्ञा, फर्स्ट डिसओबीडियंस, पहली अवज्ञा की बात कर रहा है। कौन सी पहली अवज्ञा? क्या पहली अवज्ञा इंसान ने की थी? अवज्ञा मीन्स ईश्वर की जो आज्ञा थी उसको नहीं माना उसने, उसको कह दिया अवज्ञा। सबसे पहली अवज्ञा क्या हुई जो कि इंसानों ने की? एंड, और क्या वो अवज्ञा क्या थी? द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। क्या वो अवज्ञा क्या थी? कि उन्होंने वो फ्रूट खाया था। कौन सा फ्रूट खाया था? उस फॉरबिडन मीन्स जिसको मना किया गया जो ट्री था कि उसमें से नहीं खाना है फ्रूट, उस ट्री का फ्रूट उन्होंने खा लिया था। किसने खाया था? एडम और ईव ने खाया था। तो एडम और ईव क्रिश्चियन माइथोलॉजी में फर्स्ट ह्यूमन बींग्स माने जाते हैं। जब ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट ह्यूमन बींग्स एडम और ईव थे। उन्होंने फर्स्ट डिसओबीडियंस क्या की? वो फ्रूट खा लिया था फॉरबिडन ट्री का, जिसको गॉड ने मना किया था कि उसको तुम्हें नहीं खाना है, उसी को जा कर के उन्होंने खा लिया। किसके कहने पर? सेटन के प्रभाव में आकर के उन्होंने खा लिया था। वो ये पूरा पैराडाइज लॉस्ट इसी के बारे में है। तो नाउ द पोएट इज स्टार्टिंग कि what he is going to talk of. He is going to talk of the man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste, जिसका mortal taste, उस forbidden tree का टेस्ट, ट्री के फ्रूट का टेस्ट कैसा था? मॉर्टल, मृत्युकारक था, जो जन्म और मृत्यु के फेर में डालने वाला टेस्ट था उसका। brought death into the world। क्या लाया वो फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री का टेस्ट, मॉर्टल टेस्ट? क्या लाया?
डेथ लाया, मृत्यु लाया इस दुनिया में। पहले मृत्यु नहीं थी, लोग अमर हुआ करते थे, लेकिन उस ट्री के फ्रूट को खाने के बाद जन्म और मृत्यु का सिलसिला चालू हो गया। एंड ऑल आवर वो, और क्या है, हमारे सारे के सारे दुख उसी ट्री के फ्रूट को खाने के बाद से स्टार्ट हो गए। विद द लॉस ऑफ एडन, दुख क्यों हुए? क्योंकि पहले ईडन में रहते थे एडम और ईव, जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे, फर्स्ट क्रिएचर थे, मेल एंड फीमेल, वो ईडन गार्डन जो कि गॉड ने बनाया था उसमें रहा करते थे। लेकिन वो लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि उन्होंने उस फॉरबिडन ट्री का, जिसको गॉड ने मना किया था कि उसकी ट्री का फ्रूट मत खाना, उसको खा लिया, तो वो ईडन गार्डन से उन्हें नीचे गिरना पड़ा। दैट इज़ द फॉल ऑफ मैन, दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट। इसी के ऊपर ये पूरी बुक है, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज उनका जो स्वर्ग था, पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग, वो लॉस्ट हो गया। टिल, वो कब तक ऐसा हुआ? मतलब ये लॉस हुआ लेकिन उनको रीगेन भी हुआ। कब रीगेन हुआ? टिल, ये तब तक लॉस्ट रहा, मीन्स टिल मतलब तब तक। वन ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति किसको कह रहे हैं यहाँ? जीसस को कह रहे हैं, जीसस क्राइस्ट। जब तक टिल वन ग्रेट मैन रेस्टोर अस, उसने हमको रेस्टोर किया, ईडन गार्डन में रेस्टोर किया, हमें अपने पैराडाइज तक पहुँचाया। एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, और रिगेन करवाई, दोबारा हमको दिलवाई। क्या दिलवाई? हमारी ब्लिसफुल, हमारी जो आनंददायी सीट थी, आनंददायी स्थिति थी, वो हमको दोबारा दिलवाई जीसस क्राइस्ट ने। सिंग हेवनली म्यूजिस दैट on the secret top of or of Sinai didst inspire the shepherd. Sing. Now he is saying, sing. Poet is singing about whom? Heavenly muses. Heavenly muses मतलब स्वर्ग के देवताओं के बारे में सिंग कर रहा है। हेवनली म्यूज मतलब ईश्वर, म्यूज मतलब होता है कि पोइट्री के देवता हैं ईश्वर। म्यूज जस्ट लाइक द गॉड एंड गॉडेसेस। हम कोई भी एपिक जैसे रामायण महाभारत में देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं तो देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। लाइक वाइज द पोइट इज़ ऑल्सो सिंगिंग ऑफ हेवनली म्यूजिस, जो कि ईश्वर स्वर्ग के जो देवता हैं उनके बारे में सिंग कर रहा है। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप, जो कहाँ पे रहते हैं? ऑन द सीक्रेट टॉप, वो एकदम जो एकांत ऊपर की चोटी है, ऊपर का जो टॉप है। ऑफ ऑरेब, ऑरेब जो माउंट है, और ऑफ सिनाई, सिनाई या ऑरेब माउंट, इन दोनों माउंट के जो एकदम ऊपर वाली शिखर पर जो रहते हैं उनके बारे में सिंग कर रहा है। डिडस्ट इंस्पायर्ड दैट शेफर्ड, उन्होंने क्या किया था? जो कि ऊपर ही ऊपर सिनाई और ऑरेब के ऊपर ही ऊपर शिखर पर रहते हैं, उन्होंने क्या किया था? एक शेफर्ड थे जो हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, उसने डिडस्ट इंस्पायर, उन देवी देवताओं के बारे में गा रहा है, उन हेवनली म्यूजिस के बारे में गा रहा है जो सीक्रेट टॉप पे रहते हैं, ऑरेब और सिनाई के। और उन्होंने इंस्पायर किया दैट शेफर्ड आई विल टेल यू हु इज, शेफर्ड को इंस्पायर किया। उस इंस्पायर्ड शेफर्ड ने क्या किया? हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड मतलब चुने हुए लोगों को। चुने हुए लोग कहाँ के थे? वो ये क्या कहते हैं? ज्यूइश लोग थे, एक ज्यूइश लोग थे। इनको शिक्षा दी थी, जे इज़ कैपिटल हुआ, जे एक लोग हैं ज्यूइश, एक अलग ही धर्म को मानने वाले जिहादी ज्यूइश लोग होते हैं। तो इनको मूसा ने शिक्षा दी थी, मोसेस। दैट शेफर्ड इज मोसेस, SSES, मोसेस। ओके, मोसेस टॉट दैम, हो किसको सिखाया था मोसेस ने? चूजन सीड कौन थे? ज्यूइश लोग थे, इनका ये, उनको मोसेस, मूसा बोलते हैं हिंदी में, उनको ज्यूज लोग थे, उनको शिक्षा दी थी। नाउ इन द बिगनिंग हाउ हेवन, क्या शिक्षा दी थी? उन्होंने क्या क्या बताया? मोसेस ने ज्यू को क्या क्या बताया? इन द बिगनिंग, शुरुआत में, हाउ हेवन एंड अर्थ रोज आउट ऑफ क्योस मतलब एक अनिश्चित सी स्थिति जहाँ पे देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ एकदम मिक्स, नथिंग इज़ क्लियरली विजिबल, कन्फ्यूजन की स्थिति, माइंड में कन्फ्यूजन,
सिचुएशन में कन्फ्यूजन, देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर, नथिंग इज देयर। सो कैसे हेवन एंड अर्थ उस केओस से बाहर, हेवन और अर्थ दोनों उस केओस में डूब गए थे, पूरे कन्फ्यूज़न में डूब गए थे, उनको पता ही नहीं था सही क्या गलत क्या। देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर एवरीवेयर, देयर वॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ सेटन, दैट वॉज द सिचुएशन ऑफ केओस। ओके, सो इन द बिगनिंग हाउ हेवन, स्टार्टिंग में केओस से, कन्फ्यूजन की स्थिति से कैसे निकल करके केओस से हेवन और अर्थ निकल के आए। और इफ़ सियोन हिल डिलाइट्स द मून, और क्या कह रहे हैं, इफ़ सियोन हिल डिलाइट्स, अब फिर देवी देवताओं अपने म्यूज़िक से बात कर रहे हैं कि अगर सियोन हिल, इस सियोन एक हिल का नाम है, डिलाइट्स द मोर, अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, डिलाइट द मोर तुमको बहुत अधिक प्रसन्नता देती हैं, एंड सिलोवास ब्रूक, सिलोवा दैट इज़ अ ब्रूक, एक तरह का झरना है, सिलोवा माउंटेन से निकलता है, दैट इज़ झरना, दैट फ्लोट फास्ट बाय द ऑरेकल ऑफ गॉड। अब वो क्या कह रहा है कि अगर सियोन हिल आपको बहुत पसंद है और सिलोवास ब्रूक जो कि एक झरना जो कि सिलोवास से निकलता है, दैट फ्लोट फास्ट बाय द ऑरेकल ऑफ गॉड, जो कि भगवान जो गॉड का ऑरेकल है, गॉड का जो ऑरेकल मीन्स लिविंग प्लेस ऑफ गॉड का की जो रहने की जगह है, वहाँ के चारों तरफ, मतलब ये जो सिलोवा ब्रूक है उसके, सपोज दिस इज़ द गॉड लिविंग प्लेस ऑरेकल ऑफ द गॉड, एंड दैट सिलोवा ब्रूक इज़ फ्लोइंग फास्ट बाय द, उसके पास क्या कहते हैं, फ्लो करते हैं सिलोवा ब्रू, दिस इज, ये झरना जो है वहीं गॉड के ऑरेकल के पास फ्लो करता है। आई देंस इन्वोक, अगर आपको सिलोवा हिल पसंद है और तुम्हारे पास ये क्या, और वो देवी देवताओं से अपने कह रहा है, और सिलोवा ब्रूक ईश्वर के लिविंग प्लेस के बगल से बहुत तेज़ी से बहता है, आई देंस तो फिर, इन्वोक दाई एड, आप अपनी सहायता प्रदान करो, इन्वोक मतलब जगाओ अपनी सहायता, एड मतलब हेल्प, टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, किसको सहायता प्रदान करें, अब गॉड को कह रहा है कि अगर आपको ये सब पसंद है या आप यहाँ रहने वाले हैं, जैसे हम लोग स्तुति करते हैं उसी तरह से स्तुति करके, तो फिर इन्वोक दाई एड, जागृत करिए अपनी एड, हेल्प, सहायता को दीजिए, प्रदान करिए अपनी सहायता, टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, किसको सहायता दो, मेरे इस एडवेंचरस सॉन्ग को, किस एडवेंचरस सॉन्ग को, इस पैराडाइज लॉस्ट को जो पोएट लिखने जा रहा है, ये एक एडवेंचरस सॉन्ग है जिसमें कि बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें पोएट विल डिस्क्राइब, वी विल सी इट लेटर ऑन, क्या क्या होता है, हाउ द सेटन इंस्पायर एडम एंड ईव टू ईट द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, how the earth was created, like all these things will be discussed.